तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ हरित प्रताप सिंह। यू आर वाचिंग लेट्स ब्रेनिफाई। सो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन। क्लास 9 का पहला चैप्टर मोशन, पूरा फुल डिटेल्ड वन शॉट रहेगा और इसमें आपको एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं मोशन। ठीक है, अब ये मोशन मोशन कैसा होता है? सबको पता है मोशन क्या है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे जा रही है, या कुछ भी कोई भी मूवमेंट हो रहा हो तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार चल रही है, या तुम घर से स्कूल गए तो उसे क्या कहेंगे? मोशन। हम लोग मोशन में हैं, ठीक है। जैसे ये बंदा दौड़ रहा है, ठीक, इसमें मोशन में। ठीक, तो हम लोग इसमें यही सब पढ़ेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा मोशन में होता है, रेस्ट में होता है, एक्सेलरेट होते हैं, वेलोसिटी होती है, कुछ स्पीड होती है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, समझे? तो आज देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट मतलब क्या है? वो आराम वाला रेस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आराम नहीं कर रहे हैं। ये रेस्ट है कि जब कोई मूवमेंट ना हो रहा हो, जब बॉडी का कोई मूवमेंट ना हो रहा हो तो उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। ओके, जैसे अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे रेस्ट पे। ठीक है, जैसे आप अभी बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब आप रेस्ट पे बैठे हुए हैं, आप कोई मोशन नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है, कोई गाड़ी रुकी हुई रेस्ट पे। तो पहली बात तो मैं एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी हम लोग रेस्ट या मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। रिलेटिव इन द सेंस कि हम, जरूरी है कि हम लोग हमेशा रेस्ट पे हो। हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में ही। सपोज हम एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, एक कार है उसमें हम लोग जा रहे हैं, ठीक, एक कार में जा रहे हैं। अब इस कार में हम लोग जा रहे हैं और इसमें दो बंदे बैठे हैं, तुम बैठे हो, तुम्हारा दोस्त बैठा है। तो जब कार चल रही होगी तो तुम जब एक दूसरे को देखोगे तो वो रेस्ट पे नजर आएंगे। किस में? रेस्ट में नजर आएंगे दोनों। तुम उसकी नज़र में रेस्ट में होगा और वो तुम्हारी नज़र में रेस्ट में आएगा। बट अगर कोई बंदा बाहर खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बाहर खड़ा है और वो तुम्हें देखेगा और कार अगर चल रही है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से, तो जो बंदा तुम्हें देखेगा तो तुम मोशन में दिखेगा और तुम्हें ये बंदा पीछे मोशन में दिखेगा, बल्कि ये खड़ा है रेस्ट पे फिर भी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे साथ होती है रेस्ट में या मोशन में, वो हमेशा रिलेटिव होती है। क्या होती है? रिलेटिव होती है। तो ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं, आपको 11th में पढ़ोगे कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी एंड काइंड ऑफ स्टफ्स। ठीक है, तो हमको ये बात इतनी समझ में आ गई कि हम रेस्ट या मोशन में हमेशा रिलेटिव टर्म में होते हैं। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि हम हमेशा रेस्ट में हो या हमेशा मोशन में ही हो। ठीक है, सपोज कि हम बैठे हुए हैं अर्थ पे, एक और बंदा बैठा हुआ है अर्थ पे, तो दोनों लोग रेस्ट पे हैं। लेकिन हम लोग अर्थ पे बैठे हुए हैं, बट कोई बंदा अगर मून पे है और मून से हमें देखेगा तो ये मूवमेंट कर रहा है, तो हमें क्या है? ये मूवमेंट करते हुए दिखेगा। तो अगर अर्थ मूवमेंट कर रही है तो यानी आप भी मोशन में, तो उस वक्त आप रेस्ट में नहीं है। किसके? मून वाले बंदे के रिस्पेक्ट में आप मोशन में है। ठीक है, नॉट इन रेस्ट। तो रेस्ट मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि अगर हम लोग किसी भी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे साइड में हम अपने आसपास देखें और कुछ मूवमेंट में नहीं है और हम भी रेस्ट में, तो हम लोग वो रेस्ट में होंगे। लेकिन अगर सामने वाली चीज़ें चल रही हैं, हम भी चल रहे हैं, तो सब मोशन में हो जाएगा। ठीक है, मोशन क्या होता है? ठीक है, तो मोशन देखते हैं क्या होता है। तो जो मोशन है, मोशन पढ़ता है, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। सेम चीज़ है, जैसे रेस्ट के रिस्पेक्ट में हम चेंज करते हैं। रेस्ट जो होता है वो भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में होता है। अगर हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं? मोशन। लेकिन अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट में है तो हम लोग रेस्ट में। यानी हम लोग अगर पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो हम मोशन में, अगर पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं तो हम लोग रेस्ट में। सपोज हम यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट कर लिए, ठीक है, इतना डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए, तो हम लोग सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मोशन में। लेकिन हम यहीं के यहीं खड़े हैं, अगर सपोज यहीं के यहीं खड़े हैं हम लोग, तो हम लोग क्या है? रेस्ट में। तो होप आपको रेस्ट और मोशन काफ़ी हद तक क्लियर होगा। अब देखते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? जो हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है वो दो तरीके के हैं। एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक है वेक्टर क्वांटिटी।
स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं। आपने हो सकता है आपने पहली बार सुना, या हो सकता है कुछ बच्चों ने सुन रखा हो, लेकिन हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कोई भी क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड पर कुछ भी है, जो भी ये क्वांटिटीज हैं उनको हम लोग यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अगर उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होंगे, वो होंगे, वो होगा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और अगर क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के साथ, अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है, तो वो क्या होगा, हमारा स्केल वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें क्या बनना है पहले बताओ, वेक्टर की स्केलर, हमें वेक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब अगर आप वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और अगर एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में, तो आपको पक्का सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप सोच रहे हैं मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है हमें, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। कि सपोज हमें जाना था यहाँ पे, ठीक है, और हम मेहनत करते करते यहाँ पहुँच गए, तो क्या ही मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन हमें क्या करना है, वेक्टर बनना है, वेक्टर क्वांटिटी बनना है। ठीक है, इसलिए मेहनत करो लेकिन सही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे होप आप लोग को स्केलर वेक्टर समझ में आ गया। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटी उसके बाद डायरेक्शन प्लस जो है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन, और डायरेक्शन दोनों होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल स्केलर में, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज, यानी इनके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसे है ये थोड़ा सा आगे देखते हैं कि इनके पास डायरेक्शन कैसे है, इसके पास डायरेक्शन कैसे नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जो हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। ठीक है, फिजिकल में हम लोग को डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, और ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन। इतनी चीज़ें हमें देखनी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जब हम ये चीज़ देख लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, मोशन कैसे होता है, हमारी आसपास की फिजिक्स जानने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। और फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ क्लियर कर देती है कि आपके आसपास जो मोशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, अब डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ, ओके, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ट्रेवर्स बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। समझे, नहीं समझे, चलो देखते हैं। लेट अस सपोज कि आपका यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है कुछ ए, और ये है फाइनल पोजीशन बी। ठीक है, अब ए से बी पे अगर आप गए, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी डिस्टेंस। ठीक है, वो जो आपने ट्रैवल किया जितना लेंथ, सपोज कि आप यहाँ से ऐसे गए, फिर इधर घूम के ये घूम के, फिर ऐसे करके ऐसे मतलब पहुँचे, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस मतलब कि जो भी ये पूरा डिस्टेंस है, इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग, ये जो डिस्टेंस है इस पूरी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूरा लेंथ जो है ट्रैवल किया उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो ये चीज़ होती है डिस्टेंस, मतलब जितना भी आपने लेंथ ट्रैवल किया उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक, लेकिन और ये क्या होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। स्केलर मतलब समझ गए होगे कि इसके साथ सिर्फ देखो, इसके साथ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ कोई डायरेक्शन नहीं, कभी इधर जा रहा है कहीं इधर जा रहा है, तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। कभी आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप नेगेटिव में डायरेक्शन, कि आपने ज़ीरो ट्रैवल किया, आपने ज़ीरो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसा तो होगा नहीं। कहीं से कहीं गए तो हमेशा कुछ कुछ डिस्टेंस कुछ पॉजिटिव ही किया होगा, आपने नेगेटिव में ट्रैवल नहीं किया होगा। ठीक है, एसआई यूनिट मीटर होती है इसकी, बाकी एसआई यूनिट मीटर होती है, बाकी आप किलोमीटर किसी में भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसे लेट अस सपोज कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन जब बना देंगे हम लोग, ये डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमारा जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए से बी तक की, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंच गए, और एकदम मतलब एक डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो उसे हम लोग कहते हैं
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखो इसके पास डायरेक्शन है कि वो यहाँ से यहाँ गया डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट। इसने ये नहीं किया कि इसने किया कि क्या कहते हैं मतलब इधर से घूम के इधर से जैसे डिस्टेंस हुई थी, इसने एकदम स्ट्रेट लाइन पकड़ी एक डायरेक्शन में और वो पहुंच गया वहाँ पे, तो इसे कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है। इट कैन बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब पूछोगे ये कैसे होगा, तो जब इसको हम लोग ग्राफिकली देखेंगे, ठीक है, तो ग्राफिकली देखेंगे तो इस पोजीशन से जब यहाँ गया, ठीक है, इस पोजीशन से सपोज यहाँ गया, इस पोजीशन पे आया तो इसने कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल की, और फिर यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से आ गया यहाँ से आ गया, ये नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि हम उल्टे डायरेक्शन में, जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा साइन ले लेंगे, क्या साइन ले लेंगे कि जो एक तरफ लेफ्ट गया तो नेगेटिव, राइट गया तो पॉजिटिव, ऐसे करके जो भी साइन लेना। अब इस पॉइंट पे जब हम लोग वापस पहुंचे तो हम लोग की डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि हम लोग जहाँ चले थे वहीं पहुंच गए। तो डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल हमारे पास जब डिस्टेंस हम वहीं पे पहुंच गए तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गई। लेकिन अगर हम और पीछे चले गए, इधर चले गए, तो ये हम लोग नेगेटिव में आ गए, तो हम लोग को ये डिस्टेंस मान लो -4 मीटर चले आए हम लोग। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पॉजिटिव, वो हम लोग 4 ही मीटर कवर किए हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग साइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये डिस्क्राइब करना हो कि उसका डायरेक्शन क्या है। नेगेटिव साइन मतलब कि उसका डायरेक्शन पीछे की ओर है, और पॉजिटिव साइन मतलब कि उसका साइन मान लो 2 मीटर्स आगे गया, तो पॉजिटिव साइन मतलब उसका डायरेक्शन आगे की ओर है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो क्या है, डायरेक्शन शो करता है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। एसआई यूनिट सेम होती है मीटर, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर ही होती है। अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है तो हम लोग कैसे देखें। सपोज करो ये स्कूल है और आप यहाँ से इस रोड से होते हुए ये अपने घर पहुँच गए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल की वो क्या है, हमारी लेंथ। लेंथ कितनी, ये डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि आपने कोई डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल किया। बट अगर आप यहाँ से यहाँ एकदम डायरेक्ट पहुँच गए, एकदम स्ट्रेट, अगर आप डायरेक्ट पहुँच गए यहाँ पे, लेट अस सपोज ये एकदम स्ट्रेट लाइन से यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस डायरेक्शन पे मूव किया और ऐसे डायरेक्ट अपने घर पहुँच गए एकदम सीधे, बिना कुछ रोड कुछ देखे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, सॉरी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हो जाएगी हमारी डिस्टेंस, क्योंकि इसमें हमारा ना डायरेक्शन है ना कुछ है, बस खाली एक लेंथ है जो हम लोग मूवमेंट करके आ गए। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्टेंस होती है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो कहीं से भी। तो जो डिस्टेंस होती है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, बस वो एक लेंथ ट्रैवल करता है बस। अब यहाँ पे तुम कैसे भी आ सकते हो, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कैसे भी जाओ, वो पूरी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस कई तरीके की हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा जो कि होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। ठीक, तो ये होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितनी स्पीड ट्रैवल किया उसको कहते हैं हम लोग स्पीड। ठीक है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत तो है नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या है मीटर में और टाइम क्या है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड जो हो गया हमारी इसकी ये एसआई यूनिट हो गई। तो ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है, गति। जो आप स्पीड, जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो उस बाइक में जो स्पीड आ रही है, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर,
कुछ राइडर्स होंगे जो 80 90 100 किलोमीटर पर आवर पे चलते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए वो सब क्या होता है, स्पीड्स होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body per unit time in given direction। सेम स्पीड ही है, स्पीड ही जब गिवन डायरेक्शन में हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। जैसे कि एक कार चल रही है या कुछ भी है, एक बंदा आगे जा रहा है ऐसे ऐसे इधर को, ठीक है। अगर इधर को जा रहा है, ठीक है, हम डायरेक्शन दे दिए कि अब वो इसी साइड मूवमेंट करेगा, तो ये हो गई वेलोसिटी। लेकिन हमने बोला कि एक बंदा है जो कि बस खाली जा रहा है, इसके पास एक स्पीड है, वो दौड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कैसे जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कैसे भी जा रहा है, लेकिन वो जा रहा है, उसके पास स्पीड है, तो वो हो जाएगी हमारी स्पीड। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में बोल दिए कि वो मान लो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इधर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। क्योंकि उसके पास स्पीड तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी है कि उसको किधर जाना है, ठीक। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, सेम जैसे डिस्प्लेसमेंट में है कि हम लोग पॉजिटिव शो करते हैं जब एक डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव शो करते हैं जब दूसरे डायरेक्शन में जाता है। और जब वेलोसिटी, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, जीरो अपॉन टाइम, कुछ भी हो वैल्यू जीरो आएगी। तो इसलिए ये जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, सेम एज डिस्प्लेसमेंट में जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका मीटर होता है, इसका सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड वेलोसिटी कंफर्म हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा फिर से रिवाइंड करके देख लो, कुछ खास नहीं है, बेसिक्स है। जो यहाँ पे कुछ चीज़ें और पढ़ने वाली है, अब देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Uniform motion, if an object cover equal distance in equal interval of time, however small the time may be, then the motion is said to be uniform motion, ठीक है। तो जो हमारा मोशन है, हमारा जो मोशन है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है तो उसे कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि अगर मान लो कुछ डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मान लो 3 पार्ट्स में। ये मान लो 20 किलोमीटर्स है, ये 20 किलोमीटर्स है, ये 20 किलोमीटर्स है, ये 20 किलोमीटर। लेट अस सपोज ये 5 मिनट में कवर हुआ, ये 5 मिनट में कवर हुआ, ये 5 मिनट में कवर हुआ, और ये 5 मिनट में कवर हुआ, ठीक। तो यानी हर एक पॉइंट, मतलब हर एक इक्वल डिस्टेंस, मतलब 20 किलोमीटर्स हर एक इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम में कवर हो रहा है, ठीक है। यानी 20 किलोमीटर्स, ठीक है, वो 5 मिनट में कवर हो रहा है, अगला 20 भी 5 में ही हो रहा है, अगला 20 भी 5 मिनट में, और अगला 20 भी 5 मिनट में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, यूनिफॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, ये 60 है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, फिर 10 है, 15 है। तो जब हम इसको मैच करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे देखकर हमें पता है कि 5 मिनट पे डिस्टेंस कितनी थी, 20 थी, 10 मिनट्स पे डिस्टेंस 40 थी, क्योंकि हमें पता है ये पॉइंट अगर मान लो दूसरा है तो ये देखो 40 कवर कर चुका है और टाइम कितना लगा 10। और अगला देखेंगे तो ये 60 किलोमीटर कवर कर चुका होगा, टाइम लगा होगा 15 मिनट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो हमारा वो आएगा, वो शो करेगा हमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन होगा तो वो शो करेगा यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी होता है, क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस, सपोज करो, लेट अस सपोज कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, ये 5 मिनट में कवर हुआ, ये 8 मिनट में हुआ, ये 7 में हुआ, ये 5 में हुआ, ठीक। तो अनइक्वल डिस्टेंस देखो, 20 किलोमीटर 5 मिनट में हो रहा है, 30 किलोमीटर अगले 38 में हो, 8 मिनट्स में हो रहा है, 15 किलोमीटर 7 मिनट्स में हो रहा है, अगला 10 किलोमीटर 5 मिनट में हो रहा है। यानी अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर हो रहे हैं तो उसे कहेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इमोशन कुछ ऊबड़ खाबड़ है ना, मतलब मतलब एक सिंपल सी वेलोसिटी नहीं है, कभी वेलोसिटी ज़्यादा है कम है, फिर वेलोसिटी ज़्यादा कम ऊपर नीचे हो रही है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन शो करता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कभी आप 40 की स्पीड पे चल रहे हैं, कभी 30 की स्पीड पे चल रहे हैं, कभी 50 की स्पीड पे चल रहे हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ थोड़ा ऊबड़ खाबड़ आता है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है।
तो अब आपको यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया होगा कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस का ट्रैवल होती है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यानी स्पीड कांस्टेंट। और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब अनइक्वल टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होती है, यानी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। लीनियर मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, वन डी मोशन होता है। क्या होता है, वन डी मोशन। एक स्ट्रेट लाइन के लिए, सपोज एक रोड पे सीधी सीधी कार चल रही है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, एक लीनियर मोशन हो गया, एकदम सीधे सीधे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर देखें सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है, अगर लेट्स सपोज आप सीलिंग फैन देखिए, टेबल फैन होते वैसे ऐसे गोल गोल घूमता है ऐसे करके, तो वो क्या है, अगर वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है तो ये सर्कुलर मोशन। देखिए एक पॉइंट के अलाउंग, ये एक सेंटर पॉइंट है, इसके अलाउंग गोल गोल सर्कल में घूम रहा है। ठीक, तो इसे कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। ठीक है, या फिर कोई स्ट्रिंग ले लीजिए, हाथ में फंसा के ऐसे ऐसे नचाएंगे तो वो हो जाएगी सर्कुलर मोशन। एक पॉइंट के अलाउंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसे कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है कि जब टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, जैसे आपने कभी जैसे हाथ में कोई स्टोन पकड़ के ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे 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 करके मूवमेंट करेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। सपोज ये है, पहले यहाँ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये मोशन करके इधर आ गया, फिर इधर ऐसे ऐसे कर रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑसिलेटरी। टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे 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 ऐसे, जैसे क्लॉक आपने देखी होगी, जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है उसमें होता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो इसे अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बाद। अगला जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या है, फॉर्मूला पहले तो देख लेते हैं हम लोग कि जो एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। मतलब जितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है उसको टोटल टाइम, जितने टाइम हमने ट्रैवल किया है उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमें एवरेज स्पीड दे देगा। क्या दे देगा, एवरेज स्पीड। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला हमारे याद कर लेंगे और हमारे नंबर बन गए। ठीक है, यानी टोटल टाइम ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। मान लो हमने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया 5 घंटे 5 मिनट में, तो डिवाइड कर दो 50 है तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, जो भी स्पीड है। तो जो भी है कि मतलब 50 मीटर आपने ट्रैवल किया, 50 मीटर ट्रैवल किया 5 सेकेंड में, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा, ये होगा टोटल टाइम टेकन। इसमें ये नहीं देखना है कि हम कित पहले 40 20, एवरेज यहाँ पे निकलता है क्या। सपोज करो हम 20 चले, 30 चले, 40 चले, 50 चले, फिर 25 ऐसे करके चले, लेकिन हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस हमने 50 मीटर ट्रैवल की और टाइम लिया हमने 5 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, क्योंकि 5 सेकेंड डिवाइड करो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। वैभव ऑन नहीं की हो गया, ऑन नहीं की। Tadi mula agak oh ya. हम्म, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, कुछ नया मिलेगा क्या इसमें, नहीं कुछ नया नहीं मिलेगा। इट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट बाय बॉडी। ठीक है, इट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी इसमें था क्या, डिस्टेंस थी, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी का होगा नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल जो है एवरेज वेलोसिटी। इसका एक और फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यू को हम इनिशियल वेलोसिटी और वी को फाइनल वेलोसिटी करते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो होप आप लोग को एवरेज स्पीड एवरेज डिस्टेंस कंफर्म होगा कि हम यहाँ से मान लो इस इतने मोशन किए हमने, यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन किया वो क्या था, मोशन किया इसमें हमने, और यहाँ से कुछ भी स्पीड हो सकती थी, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है वो मान लेते हैं एस है, और टोटल टाइम हमने जो लिया वो टी था। तो ये जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी एस बाय टी जो होगा ये हमारा
हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, और वही टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, वो हो जाएगा हमारा नेट क्या कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी के बाद हम मूव कर रहे हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन क्या है? कुछ नहीं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन तो आपकी माइल ले रहे, कुछ नहीं। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक टाइम के हिसाब से अगर वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि v बाय यू, v मतलब वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेट है, रेट हमेशा क्या होता है, रेट हमेशा क्या होता है किसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी सिंपल स्पीड अपॉन टाइम या वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है वो एक्सेलरेशन होता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। कैसे होता है ये देख लेते हैं। हमें पता है वेलोसिटी या स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, और टाइम का सेकंड होता है। तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये हमें मिल जाएगी क्या, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, क्योंकि ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी जो है ये भी एक नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, क्योंकि इसके साइन होगा इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर कुछ भी मूवमेंट, कोई सपोज करो अगर एक कांस्टेंट स्पीड से चले तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगा? देखो अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है? व्हेन अ वेलोसिटी डिक्रीजेस इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है, या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या तो इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं या डिसेलरेशन कहते हैं। मतलब सपोज हम गाड़ी से चल रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर ब्रेक दाब के हम लोग रुक रहे हैं तो वो डिसेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, ठीक है, स्पीड कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। अब देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी When a body travel in straight line and its velocity change by equal interval of time, the body is said to be uniform motion, ठीक है। अब अगर कोई बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कहते हैं, वेलोसिटी उसकी सेम है, वेलोसिटी चेंज जो इट्स वेलोसिटी चेंजेस है वो सेम है। यानी यहाँ पे 20 थी लेट अस सपोज, यहाँ 30 हो गई, यहाँ 40 हो गई, यहाँ 50 हो गई, और टाइम कितना है, ये 5 सेकंड, ये 5 सेकंड, ये 5 सेकंड। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर हम इसको ए बी सी और डी कर दें तो क्या मिलेगा हमें, जो वेलोसिटी चेंज ए बी में क्या है, वेलोसिटी चेंज देखो 10 का आ रहा है, ठीक है। बी सी में देखोगे तो भी 40 माइनस 30 10 ही आ रहा है। सी डी में देखोगे तब भी 50 माइनस, यानी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है हर बार। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, यानी हर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जा रही है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ जा रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल जो है हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका जस्ट वाइस वर्सा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इन एन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या होगा, हमारा बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा यहाँ पे, लेट अस सपोज कि ये है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जब देखेंगे कि लेट अस सपोज यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ 35 हो गया, फिर यहाँ 50 हो गया। तो देखोगे तो ए से यहाँ 5 मिनट में कवर किया, ये 8 में कवर कर लिया, ये 3 ही मिनट में कर लिया, जो भी मान लो, ठीक है। तो अब देखो पहले तो 10 सेकंड का गैप आया, फिर 5 ही का आया वेलोसिटी चेंज, और फिर 15 का आया। देख रहे हो एक अलग इंटरवल ऑफ टाइम है, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे 5 अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड चेंज हो रही है, यानी ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ग्राफ में बनाते कैसे। तो पहले तो हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, लेट अस गो दी ग्राफ्स है हमारे, ठीक है। अब अगर देखें कि पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी पोजीशन यानी
पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे वालों, एक्स यानी पोजीशन है और टाइम ग्राफ। ठीक है, कुछ पोजीशन है और टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर हम बॉडी रेस्ट पे है यानी लेट अस सपोज कुछ 10 मीटर की ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे कोई बॉडी खड़ी है और वहीं पे रुकी हुई है, उसका कोई मोशन नहीं, कुछ मूवमेंट नहीं, तो वो कैसे हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यानी समय चल रहा है, समय तो रुकेगा नहीं, ना मेरे लिए ना आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिया करो, समय का इंतजार ना करो, समय तुम्हें सब सिखा देगा। इसलिए समय के अनुसार अपने आप को चेंज करो, पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करो। चलो ज्ञान बंद करता हूँ, अब चैप्टर शुरू करता हूँ, रेज्यूम करता हूँ। तो क्या है कि जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर ही है, ठीक है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, तो यानी हम लोग 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, लेकिन जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारा ये कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम। यानी देखो ऊपर नीचे नहीं मोशन हो रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, यानी 10 ही मीटर की दूरी पे हम लोग खड़े हैं और टाइम चलता जा रहा है। ठीक, अब क्या है, जब हमारी कोई मोशन ही, कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रैवल हो रही है, हम लोग कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे कोई वो नहीं होगा। और जब वेलोसिटी जीरो है तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो इन दोनों में कोई ग्राफ हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तब देखते हैं बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया एक्स टी ग्राफ, ये हो गया वी टी ग्राफ, ये हो गया ए टी ग्राफ। अब इसमें करना क्या है, पोजीशन टाइप ग्राफ है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मैंने क्या बताया, जब स्पीड कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो यानी एक्स टी मतलब ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ठीक है, या यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है कि हर डिस्टेंस पे, जैसे हमने बताया था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ ऐसा आया था डिस्टेंस टाइम का, तो सेम ग्राफ यहाँ बनाना है कि हाँ 20 मीटर पे ये 5 सेकंड में कवर किया था, अगला 20 मीटर इसने 5 सेकंड में कवर किया था, तो उसने 40 मीटर 10 सेकंड में कवर कर लिया। उसी तरह लेटर सपोज 60 मीटर इसने कवर किया था, अगले 5 सेकंड में नहीं 15 सेकंड में हो गया। तो एक यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म मोशन ही चल रहा है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पे स्पीड देखोगे तो क्या आएगा, स्पीड होगा, यहाँ पे हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 20/5 कर लो, चाहे तुम 40/10 कर लो, चाहे 60/15 कर लो, सबका आंसर 4 ही आएगा। यानी जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। तो 4 मीटर पर सेकेंड यानी मान लो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड यहाँ पे है, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड हमारी कांस्टेंट है, इसलिए हमें एक ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू टाइम। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी हमको लग रहा है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका तो मैंने ग्राफ पहले ही बताया था जब यूनिफॉर्म मोशन बताया था। लेकिन वेलोसिटी टाइम में क्या होगा कि जब यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, टाइम का इररेस्पेक्टिव, टाइम से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी अब 4 मीटर पर सेकंड है तो उसी से चलती जा रही है, तो हमें एक ऐसा पैरेलल टू टी ग्राफ मिलेगा एकदम स्ट्रेट। ठीक है, और जब टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो जो वेलोसिटी यहाँ पहले ही 4 है, बाद में भी 4 है, तो उसका क्या ही मतलब निकलेगा, उसका आंसर वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। तो ये यहाँ पे ज़ीरो आएगा, इसमें कोई ग्राफ हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तब क्या होगा। तो जैसा कि अगर हम ग्राफ बना लें, ये सब स्ट्रेट लाइन्स है, ये ना सोचो कि ये कर्व है तो ऐसे ही बनेगा, तो ये ऐसे ही बन रहा है मुझसे। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पहले तो एक्स टी ग्राफ देखते हैं, वी टी ग्राफ देखेंगे, साथ ही साथ ए टी ग्राफ भी देखेंगे। अब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम लोग पहले एक्सेलरेशन का ग्राफ देख लेते हैं। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन चलता जा रहा है, यानी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो उसी एक्सेलरेशन से चलता जा रहा है वो, उसी एक्सेलरेशन से हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। और हमें पता है कि जब स्पीड ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, यानी ये चीज़ एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे कि हमने उसमें आई थी कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मान लो इस 4 मीटर इसने 2 सेकंड में कवर की, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसकी 2 सेकंड में थी। ठीक है, 6 सेकंड, तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड 6 हो गई थी। ठीक है, फिर क्या है, चौथे सेकंड पे इसकी स्पीड 8 हो गई थी। तो अगर ध्यान से देखो वी बाई टी देखोगे तो 8 बाई
बता दो 4/2 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 8/4, ये 2 ही मीटर पर सेकेंड आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो हमारी स्पीड है वो बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो पहले 4 थी, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, तो हर सेकेंड 2-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलेशन से वो स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अब जब यहाँ ऐसे आ गया तो इसका ग्राफ कुछ नए तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इसे हम लोग कहते हैं क्या? ये पैराबोला टाइप का होता है, इसे कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका स्लोप होता है, क्या होता है? स्लोप। ये एकदम नया चीज़ होगा आपके लिए। स्लोप, स्लोप क्या होता है? जो किसी भी पॉइंट पर अगर तुम कुछ एक वो ड्रॉ करोगे स्ट्रेट लाइन, और वो यहाँ के मिल लेगा, तो ये कुछ एंगल थीटा बना रही है, तो इसका जो स्लोप की वैल्यू होगी वो tan थीटा होगी। ठीक है, और या तो इस पॉइंट पे अगर हम ऐसे कर लें, लेट सपोज ये y डिस्टेंस थी और ये मान लेते हैं कुछ t डिस्टेंस है, तो जो स्लोप की वैल्यू एक चीज़ और आएगी वो होगी y/t। ठीक है, यानी जो उस पॉइंट पे जो y एक्सिस का हाइट होगा डिवाइड बाय x एक्सिस का टाइम जो होगा, उसे हम लोग tan थीटा या स्लोप कहते हैं, वही हमारी स्लोप की वैल्यू होगी। तो ये हमें पता है कि स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, देखो ध्यान से देखो। स्लोप मतलब इसका स्लोप क्या देता है? हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे एंगल कम है, ठीक है, ये थीटा, फिर ये बढ़ गया, फिर ये और बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है यानी एंगल बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? देखो tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करे। तो यहाँ देखो सेम चीज़ हो रहा है, पहले 4 थी, फिर 6 हुई, 8 हुई, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमारा ग्राफ ऐसे जाके ऊपर जा रहा है, यानी एंगल चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये जो स्लोप का कॉन्सेप्ट आप कायदे से 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक्स ऐसा समझ लो कि जो स्लोप होता है वो क्या देता है? जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो देता है हमें वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। तो देखो थीटा बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ रहा है, तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो पोजीशन इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी तो इसको फिर से देख लेना, लेकिन बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्लियर? समझ गया? बॉडी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है 3 होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म्स है वो क्या है? u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है और t टाइम है। तो ये एक मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन से जब एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक बहुत वो याद रखना कि जब एक्सेलरेशन कभी भी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी हम लोग ये इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं। नॉन कांस्टेंट होगा तो नहीं यूज़ कर सकते। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग इन इक्वेशंस को नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अभी ये सब है क्या? इसको तुमको एक प्रकार से याद करना पड़ेगा, फिर अभी हम आगे डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लोगे तो तुम्हें जैसे कभी दिया होगा कि फाइनल वेलोसिटी निकालो, तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम दे रखा है तो फाइनल वेलोसिटी निकालो। अगर दे रखा है तुम्हें कि डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन दिखा रहा है, तो यू निकालो तुम। इसी तरह जो भी तुम्हें ज़रूरत होगी इन तीन में से उसको यूज़ कर लो और तुम अपना इक्वेशंस मतलब वैल्यू निकाल लो। तो ये इसके लिए होता है बेसिकली। ठीक, तो अब इसके कुछ डेरिवेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। जो पहले वाला है उसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन सब में ही है, इसमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। ठीक, तो इसको कैसे देखेंगे? हम लोग पहले ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी जैसा कि मैंने बताया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ए बी जो है जो वेलोसिटी है, ये हमारा ग्राफ है ऐसे, ये वाला, ये पिंक वाला। तो जो वेलोसिटी इसका जो स्लोप होगा वही हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम का क्या देता है? एक्सेलरेशन। और डिस्टेंस टाइम का स्पीड देता है। तो ए क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ये डी बी, ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ए डी, जो कि मैंने बताया था कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा डिवाइड बाय एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, तो डी बी बाय ए डी हो जाएगा। ठीक, डी बी बाय ए डी को तुम और भी लिख सकते हो। इन्होंने डी बी बाय ए डी को
फिर AD को OE से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमें पता है OE डिस्टेंस जो है वो AD डिस्टेंस के बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो OE से रिप्लेस कर दिया। फिर DB को इन्होंने क्या लिख दिया, देखो DB को इन्होंने लिख दिया ED, ठीक है, EB यानी टोटल डिस्टेंस माइनस ED, यानी ये इतनी डिस्टेंस माइनस कर दी, तो यही DB को हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरी डिस्टेंस जो कि है BE माइनस AD कर देंगे तो हमें पास DB बच जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जो EB है, EB यानी जो ये डिस्टेंस है ये क्या है, ये V है, देखो यहाँ V दे रखा है, ये टोटल डिस्टेंस V है, ठीक है। और जो OED है, ED डिस्टेंस जो है वो हमारी U है, ये U डिस्टेंस है, ठीक है। इसको V माइनस U कर दिया। और OE जो है, OE क्या है, ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम डिस्टेंस, ये टाइम का हो गया, तो हम लोग इसको यहाँ रख दिए, तो हमें A इक्वल टू यू V माइनस यू बाई टी मिल गया, और उससे हमें ये इक्वेशन मिल गई फाइनली। तो ये थोड़ा सा स्लोप का खेल है, स्लोप से हम लोग वो आ जाएंगे, फिर हम लोग को थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये बढ़िया सी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसको ज़्यादातर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लो, अभी और देखना है उसको फिर से देख लेना, और फिर इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ, अब ये पोजीशन टाइम रिलेशन है, इसमें पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताया जा रहा है, ठीक। तो सेम ग्राफ ही रहेगा, इसमें क्या होगा, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बी, ठीक है, बाई ए डी, ठीक है, डी बी बाई ए डी, और ए डी क्या है, कुछ नहीं है, टाइम ही है, तो हम लोग डी बी बाई टाइम लिख दिया, और डी बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जो डी बी की वैल्यू है हमने 80 निकाल ली यहाँ से, ठीक है। अब 80 निकाल लिया, अब देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन द टाइम। अब तुम्हें ये भी बता दें, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है, क्या देता है, डिस्टेंस, यानी जो ये है हमारा, ये इतना जो है, ये पूरा जो है, ये ट्रेपीजियम जो है, ये हमें देगा डिस्टेंस, जो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है उसको जब एरिया निकालोगे तो वो हमें डिस्टेंस देगा, ये बात याद रखना। जो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो वो होगा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में जो एरिया देगा वो वेलोसिटी देता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो डिस्टेंस देता है, यानी एक पीछे आता जाता है, ठीक। तो डिस्टेंस को हमने एस से डिनोट किया था, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई, ओ ए बी ई, ये पूरा डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी, यानी हम लोग अलग अलग कर लिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी ये निकाल लिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी ये अलग ले लिए, ठीक है। तो जो ओ ए, ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, लेंथ इंटू बेस होता है, तो लेंथ क्या है, ओ ई इंटू ओ ए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ लिख लो ओ ई इंटू ओ ए, ठीक है, प्लस हमें पता है कि जो एरिया है ट्राइंगल का एरिया, उसका क्या, हाफ इंटू बेस, यानी बेस क्या है हमारा, ए डी है, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, डी बी है, सिंपल सी बात है, ठीक। अब यहाँ देखो, जब ये लिख लिए तो ओ ई क्या है हमारा, देखो ओ ई हमें पता है, ओ ई ये हमारा टाइम है, इसको हम लोग लिख दिए, ये हो गया टाइम। ओ ए क्या है, ओ ए हमारी ये यू है, इसको यू लिख दिया हमने, प्लस हाफ ए डी क्या है, ए डी क्या है, टाइम है, ये डिस्टेंस टाइम है, तो ये टाइम कर दिया, और डी बी हमने अभी यहाँ से निकाला था, डी बी क्या है, 80 के बराबर, तो ये 80 आ गया। फिर इसको जब मैनिपुलेट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही हम लोग का इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, ठीक। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, और एक बार इसको पूरा थॉरली देख लो कि क्या है, हमने डी बी कैसे निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पे तोड़ा, फिर वहाँ से वैल्यूज निकाली, ठीक है। तो ये जो u है, ये u क्या है, ये इस इतनी चीज़ की डिस्टेंस है, और जो v है वो हमें पता है, ग्राफ तो प्लॉट किया ही होगा कि कौन सी डिस्टेंस कैसे होती है, तो ये यही सब चीज़ें। अब हम लोग थर्ड जो देखते हैं, पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम टी, इसमें भी सेम चीज़ है, डिस्टेंस ही निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या है, हम लोग एरिया, ये जो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया है इसको डायरेक्ट रख लेंगे, जो कि हमें पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ओ ई, ठीक, ओ ए प्लस बी, ठीक है, बी ई बी प्लस ओ ए, वही बात है। ओ ई क्या है, ओ ई ये हाइट है हमारी,
इसको अगर हम लोग थोड़ा तिरछा कर ले, ऐसे है इसको ऐसे कर ले, तो ओ ई हाइट हो जाएगी, ओ ए और बी ई जो है वो पैरेलल साइड हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक। और हमें ये भी पता है कि जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या है, डी बी बाई ए डी, डी बी बाई ए डी। फिर डी बी को मैंने क्या लिख दिया, ई बी माइनस ई डी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, तो निकाल के हम लोग लेके आए थे ई बी माइनस ई डी अपॉन, ठीक है, ए। कैसे लाए, ओ ई को उधर, ओ ई को हमने उधर भेज दिया, ए इधर ले आया, तो हमें ये कुछ रिलेशन मिला। एक बार इसको पॉज करके देख लो कि कैसे आया है। फिर हमने क्या किया, जो ई बी माइनस ई डी जो ओ ई है, ठीक है, ये जो यहाँ पे ओ ई था, ओ ई की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, ठीक। ओ ई की जगह हमने ये वैल्यू रख दिया, और फिर देखोगे तो ये ए स्क्वायर, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, समझे। देखो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करोगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी सिंपल से। तो ये डेरिवेशन याद कर लो, डेरिवेशन आएगा तो आप लिख लीजिएगा, वैसे पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं, लेकिन आ जाएगा तो अच्छे नंबर्स का आता है, अच्छे मार्क्स का आता है। तो इसको याद कर लो कैसे डेरिवेशन होगा, एक बार पॉज करके वीडियो देख लो, मतलब स्क्रीन देख लो कैसा है डेरिवेशन, और नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लो, बेसिक सा आसान सा है। अब हम लोग लास्ट पार्ट पे पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पे अगर कोई मूवमेंट हो रही है बॉडी की, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक पॉइंट रखिए, उसके अलोंग एक सर्कल बना दीजिए, तो वो उस सर्कल पे अगर कोई मोशन हो रहा है तो वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये वो पॉइंट है, इसके अलोंग एक सर्कल में मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसकी स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, ये यहाँ ध्यान रखिए, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने वाला है। हमें यहाँ पे वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता है कि हर पॉइंट पे, ध्यान देखो, हर पॉइंट पे इधर जाओगे तो वेलोसिटी इधर को हो जाएगी, इधर जाओगे तो स्पीड इधर को हो जाएगी, यहाँ पे आओगे तो स्पीड इधर को हो जाएगी। यानी कि देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो ये बात याद रखना, जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें कभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं होता है। उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट वो टोटली कांस्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक। तो मोशन इज एक्सेलरेटेड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। मोशन एक्सेलरेशन मोशन में है क्योंकि उसका डायरेक्शन हर सेकंड हर पल चेंज हो रहा है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ देखें, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के टर्म में। तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होगा हमें पता है, अगर सर्कल बना दें, ये सर्कल है तो इसका ये रेडियस है, लेट अस सपोज ये रेडियस है आर, ठीक। तो अब इसका जो पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ इस पॉइंट से लेके फिर से घूम के इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, तो उस सर्कमफेरेंस होगा, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई आर रख दिए। टाइम हमें टी लगा, टाइम पीरियड, एक सर्कल एक मोशन करने में, एक सर्कल घूमने में हमें टाइम टी लगा, तो ये टी लग गया। तो v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी हो गया। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोशन ऑफ अ फैन हो गया, या मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अर्थ के अराउंड जो मून का होता है वो भी एक सर्कुलर मोशन। तो अब इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति हुई, ठीक है। मैंने काफ़ी तेज पढ़ाया होगा शायद, अगर लग रहा होगा ठीक, वैसे बहुत लोग इसको 1.5x पे भी देखेंगे। तो देखो अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके उतनी बार इसको कवर करो, तो क्वेश्चंस लगाओ, प्रैक्टिस करो, और चैनल सब्सक्राइब करो, मस्त एकदम, ठीक है। गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।